इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली में लग चुका है वीकेंड लॉकडाउन। क्या अब हरियाणा में शुरू हो गया है लॉकडाउन का काउंटडाउन? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में हरियाणा में सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। करीब 6000 केसेस नए दर्ज किए गए हैं और 18 लोगों की जिंदगी कोरोना की वजह से चली गई है। सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद की है, जहां पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड केसेस रजिस्टर हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस का यह असर है? जिस तरीके से हालात दिल्ली में हैं, क्या उसे देखते हुए हरियाणा सरकार बॉर्डर सील करने पर कोई विचार कर रही है? ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज साहब जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पिछले 24 घंटे में अचानक से हरियाणा में कोरोना का ग्राफ बढ़ गया है। 5858 केसेस सामने आए हैं और इस तरह से हरियाणा में टोटल कोरोना केसेस की संख्या अब 3,36,000 हो गई है। वहीं हरियाणा के अलग अलग शहरों की बात करें तो कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट गुरुग्राम और फरीदाबाद है, जहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब है। इसके अलावा सोनीपत, करनाल, जींद और हिसार तक कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जैसी जो तैयारी है वो पहले ही हो चुकी है और जरूरी सेवाओं को छूट भी दी गई है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है तो 12वीं की परीक्षा पर कुछ ही दिन में फैसला लिया जाना है। वहीं अगर शादियों की बात की जाए तो इंडोर कैंपस में 50 लोग और आउटडोर कैंपस में होने वाले प्रोग्राम में 200 लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। अब कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि बार बार ये चर्चा की जा रही है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र आखिरी विकल्प नजर आ रहा है, तो हम ज्यादा समझेंगे। सीधा हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल जी इंडिया टीवी पर। नमस्कार अनिल साहब, क्या अब यही एक विकल्प रह गया है लॉकडाउन? क्या आपकी सरकार ये विचार कर रही है? नहीं, देखिए, कोरोना को रोकने के लिए दो ही विकल्प हैं। एक लॉकडाउन है और दूसरा है कि कोरोना नियमों की सख्ती। हमने विचार किया है, लॉकडाउन के पक्ष में हम नहीं हैं। पिछले लॉकडाउन का अनुभव हमारे सामने है। कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, लॉकडाउन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पलायन होता है, बहुत दिक्कतें हैं। तो हमने दूसरे तरीके पर काम करने का फैसला किया है और हमने कहा है कि हम पूर्णतः सख्ती करें। कल हमने सभी उपायुक्तों और पुलिस कप्तानों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और मैंने उसमें स्पष्ट कहा है कि आप कोरोना के नियमों को सख्ती से पालना कराएं। चाहे वो कर्फ्यू की बात है, चाहे वो गैदरिंग्स की बात है, चाहे मास्क लगाने की है, सोशल डिस्टेंसिंग की है, क्योंकि सख्ती करने से जो लोगों में नाराजगी आएगी मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं लाशों के ढेर नहीं देख सकता। बिल्कुल। इसलिए किसी भी प्रकार से हम सख्ती करें और सख्ती करने से बहुत कुछ बचाया जा सकता है। अनिल विज जी, ये सख्ती किन किन रूपों में हो सकती है? आप क्योंकि कह रहे हैं कि लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है, कोरोना कर्फ्यू पहले ही रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक चल रहा है, क्या इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है? जैसे उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कोरोना कर्फ्यू है। नहीं, देखिए, हम स्थिति का समय समय पर अवलोकन कर रहे हैं और जैसे जैसे हमें कोई कदम उठाने पड़ेंगे हम कदमों को उठाएंगे। हमने लोगों की जिंदगियों को बचाना है और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बार लोगों में जो पिछली बार जब पहली वेव आई थी जो गंभीरता थी, वो गंभीरता इस बार लोगों में देखने को मिल नहीं रही है और वो गंभीरता लाना जरूरी है। हम लॉकडाउन करके भी वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते हैं, हम सख्ती करके भी वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते हैं अगर लोगों में वो भावना पैदा ना हो। लोगों में वो भावना पैदा करना जरूरी है, इसलिए उसके लिए कदम उठाना जरूरी है।
और मेरे प्रशासन ने अब कल से पूरी तरह से सख्ती करनी शुरू की है। मैं सब जगह से फीडबैक भी ले रहा हूं, सब जिलों से जगह जगह पर लोगों से मास्क डलवाए जा रहे हैं, जो नहीं डाल रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है, और जो गैदरिंग्स पर है वो भी नियंत्रित किया जा रहा है। जैसे आउटडोर में 200 का हमने कर दिया, इंडोर में 50 का कर दिया, फ्यूनरल पर 20 का कर दिया। 20 का था, लेकिन कई जगह पर 2-2 हजार लोग इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन अब मैंने प्रशासन को कहा कि कहीं पर किसी प्रकार की ढील ना दी जाए, क्योंकि ध्येय ये है कि जिंदगी भी चलती रहे और जिंदगी बचती भी रहे, दोनों काम करने हैं। इसलिए दोनों करने के लिए कठिनाई तो है। मैं सब कुछ बंद करके बैठ जाऊं, बिल्कुल ठीक है, बहुत कुछ बचा जा सकता है, लेकिन उसके जिंदगी के कई अन्य पहलुओं पर भी बहुत दूरगामी असर पड़ते हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि दोनों चीजें चलती रहें, और दोनों चलेंगी तभी अगर लोग भी स्वयं के अनुशासन से इसकी पालना करेंगे, और प्रशासन भी कोई किसी को ढील नहीं देगा। और हमने जो अनावश्यक कार्यक्रम हैं उन सबको भी रोकने के लिए कहा है कि आप सब रोकिए। हमने शादियों का भी कहा है कि आप उसको सीमित करिए, अगर रात की है तो दिन को करिए। नवरात्रे लगे हुए हैं, हमने लोगों को कहा है कि रात को नवरात्रे मत करिए, आप दिन को घर में कुछ छोटी मोटी गैदरिंग करके आपने पूजा करनी है, आप पूजा करिए। तो हम सारे कदम उठा रहे हैं। अनिल विजय, लेकिन उसके बावजूद कोरोना तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं कि जो एपिसेंटर्स है, जिसमें गुरुग्राम हो गया, सोनीपत हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहाँ पर कोरोना ब्लास्ट एक तरीके से नजर आ रहा है। तो ऐसी जगहों पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। आपकी नजर में वो कड़े कदम क्या है? ये जो दिल्ली से सटे हुए हमारे जिले हैं, वहां पर हमने विशेष नजर रखी हुई है। उनके लिए अगर उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे भी, लेकिन अभी तो हम ये सख्ती करना चाहते हैं। ये जो वेरिएंट है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है। पहले वाला जो था, अगर घर में एक को हो जाता था बाकी बचे रहते थे। सर, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी आपसे इस पर इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि कई सारे लोग जो दिल्ली एनसीआर में लगातार उनका मूवमेंट होता है, गुरुग्राम से दिल्ली आना, दिल्ली से गुरुग्राम जाना, फरीदाबाद आने जाने का जो मूवमेंट होता है, उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। वो आपकी जुबानी समझेंगे तो शायद बेहतर तरीके से वो समझ पाएंगे। ये अगर पाबंदियां होती भी हैं या अभी जो पाबंदियां हैं ये कितनी कड़ी हैं? नहीं, इनको पूरी तरह से कड़ाई से लागू करेंगे। पूरी तरह से कड़ाई से लागू करने के लिए मेरा सारा प्रशासन लग गया है, जुट गया है, और सब जगह का मैं खुद फीडबैक ले रहा हूं। जी, क्या बॉर्डर सील होने की स्थिति आ सकती है? नहीं, अभी हमने ऐसा कोई विचार नहीं किया है बॉर्डर सील करने का। बॉर्डर सील करने से देखिए फिर सारी इंडस्ट्री बंद होती है, फिर वही सिस्टम शुरू होता है, फिर वही प्लाइंग शुरू होता है। तो हमने सारे मजदूरों को भी आश्वासन दिया है कि हम किसी प्रकार की कोई लॉकडाउन नहीं करेंगे, आप निश्चिंत होकर काम करिए। दिन की जो शिफ्ट है जिनकी, वो दिन को करें, जिनकी रात की शिफ्ट है वो 10 बजे से पहले फैक्ट्री में आ जाएं और 5 बजे के बाद वो छुट्टी करें, ताकि सारा कुछ ठीक चलता रहेगा। सर, दो समस्याएं और हैं। जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर अभी कितनी स्ट्रेंथ के साथ कर्मचारी काम कर रहे हैं, और साथ ही जो प्राइवेट दफ्तर है वहां के लिए आपने क्या गाइडलाइंस तैयार की हैं? नहीं, उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं और जल्दी ही हम उसके बारे में कोई फैसला लेंगे। जी, अनिल जी, अब जितने केसेस बढ़ रहे हैं उतना ही ज्यादा दबाव अस्पतालों पर होगा, स्टाफ पर भी होगा। तो अस्पतालों की स्थिति एक बार बताएं दर्शकों को। देखिए, हमने सारा इंतजाम, क्योंकि जैसे ही दूसरी वेव आनी शुरू हुई थी मैंने उसी वक्त सारा इंतजाम कर लिया था, और जो पहले वेव में जो हमने व्यवस्थाएं की हुई थी उन सबको मैंने इन्वोक कर दिया। और हमारे पास लगभग 11,000 हमारे पास आइसोलेशन बेड हैं, 2,000 मेरे पास आईसीयू बेड हैं, 1,000 मेरे पास वेंटिलेटर्स हैं, सफिशिएंट मात्रा में पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, मेडिसिन हैं, रेमडेसिविर है मेरे पास, और सारा है। उसके अतिरिक्त मैंने सभी उपायुक्तों को आदेश दिया है कि हर मरीज को बेड मिलना चाहिए, चाहे हमें एपिडेमिक एक्ट के तहत प्राइवेट अस्पतालों को एक्वायर करना पड़े हम करें। हमने उनको अधिकृत कर दिया। चाहे हमें धर्मशालाओं में टेम्परेरी अस्पताल बनाने पड़े हम बनाएं। हमारे हरियाणा में एक बात और है
कि हमारे लगभग 70% जो पेशेंट हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। उसके लिए भी हमने योजना बनाई है। उससे हमारे अस्पतालों पर लोड कम हुआ है, उससे बेड्स की डिमांड कम हुई है, लोग होम आइसोलेशन में हैं। उसके लिए भी मैंने टीम बनाई है। मेरी टीम्स, मैंने उनको कहा है कि हर मरीज को कम से कम 2 दिन में एक बार जाकर घर पे चेक करें, उसको दवाइयां दें, उसको लिटरेचर दें, गाइडलाइंस दें, ताकि वो भी मेरा दायित्व है। जो घर पे बैठ के इलाज करवा रहे हैं उनके ऊपर भी निगाह रखना मेरी जिम्मेवारी है। हमने एक ऐप भी बनाया है, हम एक एक पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं और मैं खुद जिलों में फोन करके यदा-कदा पूछता हूं कि जो होम आइसोलेशन में है कि क्या मेरे स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके पास आपका हालचाल पूछने घर पे आई है या नहीं आई है। अभी तक जो है उसके सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर वैक्सीन की बात की जाए तो कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन किया जा चुका है? आपका अगला टारगेट क्या है? क्योंकि जितना जल्दी वैक्सीन किया जाएगा लोगों को, उतना जल्दी इस बीमारी का प्रकोप भी कुछ कम हो पाएगा। देखिए, हम अभी तक 29 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है हमारे प्रदेश को देखते हुए। और अप्रैल अंत तक हम 35 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाना चाहते हैं। मई में 45 साल से ऊपर का एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, हम सबको लगाना चाहते हैं। और उसके लिए पहले शुरू में लोगों में हेजिटेशन थी, लोग आगे नहीं आ रहे थे, अस्पतालों में नहीं आ रहे थे, उसका भी हमने तरीका निकाला। मैंने सारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं को अपील की कि आप लोग कैंप लगाइए, आप लोगों को बुलाइए। जो बाजारों के एसोसिएशन है, मैंने उनको कहा कि आप कैंप लगाइए। उन्होंने कैंप लगाए, बकायदा अपने टेंट से लगाए, लोगों को बुलाया, वहां पर लोगों को लेके आए और हमारी टीम ने जाके उसको वैक्सीनेशन की। इसके बहुत अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। लोगों की भागीदारी हो जाती है, लोगों में जो भय होता है वो खत्म हो जाता है, परसुएशन हो जाती है और एक दूसरे को देख के सब लगवा लेते हैं। मकसद हमारा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल विज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। तो आपने साफ सुना, हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।